अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर है 6। तो इसमें हम देखेंगे डाटा हैंडलिंग क्या होता है। ठीक है, तो डाटा हैंडलिंग में सबसे पहले दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाता है ग्रुप्ड डाटा और एक आ जाता है अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, तो ग्रुप डाटा और अनग्रुप्ड डाटा में डिफरेंस क्या होता है। ग्रुप डाटा ये वाला डाटा होता है कि जो हमें टेबल की फॉर्म में गिवन हो। ठीक है, ऐसा डाटा जो टेबल की फॉर्म में गिवन हो वो ग्रुप डाटा होता है। और ऐसा डाटा जो हमें ग्रुप जो टेबल की फॉर्म में ना गिवन हो वो हम कहते हैं कि वो क्या है, अनग्रुप डाटा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो ये है जी इसकी एग्जांपल, यानी कि ये देखिए हमारे पास हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारा कोई टेस्ट है। ठीक है, उसके मार्क्स हैं 100 में से ये कुछ बच्चों के मार्क्स हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इस तरह का कोई डाटा हमें गिवन हो। ठीक है, और और ये भी गिवन हो कि इसको कुछ क्लासेस में लिख के आप बता दें। ठीक है, तो वो हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जब भी इस तरह का अनग्रुप डाटा गिवन हो उसको ग्रुप डाटा में हमने कन्वर्ट करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम कुछ क्लासेस बनाते हैं, यानी कि क्लासेस एज अ ग्रुप भी। ठीक है, ग्रुप हम कुछ बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन हो, क्वेश्चन के अंदर गिवन हो कि हम उसको 5 के अंदर कन्वर्ट कर दें। ठीक है, 5 ग्रुप्स के अंदर कन्वर्ट करें। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें लोएस्ट यहाँ से 9 है। ठीक है, आप ढूंढते जाएं कोई और 9 है। ठीक है, 9 या 9 से कम है, नहीं है। तो हम कहते हैं कि जी हमारी लोएस्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास है 9। ठीक है, लोएस्ट वैल्यू, तो लोएस्ट वैल्यू है 9। ठीक है, तो 9 हमारे पास लोएस्ट वैल्यू है। और फिर हम देखते हैं कि इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू पहले फाइंड करें। तो यहाँ पे 35 है, उससे ये संभाल गया, ये 41 है, 41 है। ठीक है, ये 60 होगी, बड़ी होगी। ठीक है, 60 ठीक है, इसके बाद 89, 89, 89, फिर 92। ठीक है, यानी कि ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है वो क्या है, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है वो क्या है, यानी कि ये थी हमारी 9 और ये है हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू 92। तो ये हमारी जो लोएस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे हम अपने जो ग्रुप को। ठीक है, तो अब आप ये देख लें कि 90 जो है 2 है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको जो है ना डिवाइड कर लें जो 5 के ऊपर। ठीक है, 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो फिर हम पता चलेगा कि हमें कितना कितना जो है ना ग्रुप बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा, तो इसको अगर हम डिवाइड करें 5 के ऊपर तो वो आ जाता है जी हमारा क्या आ जाता है 18 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये कुछ आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम एक ये भी मेथड है इसका जो है साइज़ पहले कैलकुलेट कर लें। ठीक है, जब भी आपने कोई क्लासेस में कन्वर्ट करना हो तो पहले आप साइज़ में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, इसकी क्लास साइज़ के लिए आप ये फार्मूला यूज़ कर लें। उसका ये फार्मूला होता है कि आपने जो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है वो हम पहले लिखते हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट वैल्यू, फिर माइनस क्या आएगी, लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, और डिवाइड कर दें जितनी हमने क्लास में कन्वर्ट करना है, यानी कि 5 के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वो हम लिख देते हैं। ठीक है, 92 माइनस 9/5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 16.6। ठीक है, तो इससे हमें ये भी मतलब पता चल सकता है, या फिर आप 18.5 इसका साइज़ रख लें या फिर जो क्लास साइज़ है ये रख लें। ठीक है, तो बेहतर यही है जो बुक के अकॉर्डिंग है वो ये वाला करेक्ट माना जाता है। ठीक है, बजाय ये आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप बेहतर है ये कर लें। ठीक है, तो अगर आपने कन्वर्ट करना हो तो आप ये वाला यूज़ कर लें। ठीक है, अब हम इसको यूज़ करने लगे, इधर हम क्या लिख लेते हैं, ग्रुप लिख लेते हैं। ग्रुपियाँ जो है ना क्लासेस बोल लें। ठीक है, ग्रुपियाँ क्लासेस बोल लें। ठीक है, तो वो हम इधर लिख लेते हैं। अच्छा, तो पहला ग्रुप हम रखते हैं 9 से स्टार्ट करना है, तो 9 से यानी कि 9 में अब 16 ऐड करें तो वो 25 आ जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ तक एक पहला ग्रुप होगा। दूसरा जो है 26 से लेकर 42 तक चलेगा। ठीक है, ये दूसरा ग्रुप है। इसी तरीके से 42 के अंदर
फिर ऐड करना है हमने, यानी कि इधर 43 रखेंगे, यानी कि एक एक आपने आगे रखना है इधर, ठीक है। 43 में 16 ऐड होगा तो क्या आएगा 59, ठीक है। इस तरीके से 60 में फिर ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा 76, ठीक है। अब 77 में फिर ऐड करें तो फिर आता है 93, ठीक है। तो ये है हमारा क्या हो गया क्लास इंटरवल, ठीक है। ये बन गए हैं, हमारा ग्रेटेस्ट 92 है, तो ठीक है। अब आपने इसके मुताबिक यहाँ पे टैली बार ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है टैली बार। अब टैली बार कैसे हम ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए आप मेथड समझ लें, ठीक है। सबसे पहले आपको पहले तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट कर ले, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी यही होता है कि कितनी बार वो वैल्यू आई हुई है, ठीक है। जैसे कि 9 से 25 के अंदर कितने जो है वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है। आप पहले सर्च करें, यानी कि एक तो 9 है, ठीक है, एक हमें ढूंढी गई है, ठीक है। और इससे फिर आगे कोई देख लें 15 आ गया, ठीक है, यानी कि ये वाली आ गई, ये आ गई, ठीक है। ये हम लिख यानी कि 3 हो गया। और कोई चेक कर लें, ये 4 5 और ठीक है, बस 5 हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज की 5 है। अब टैली बार में 5 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे लिख के फिर 5 वाली लाइन जो ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, टैली बार में। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम चेक करें, नेक्स्ट हमने क्या देखना है 26 से लेकर 42 तक चेक करने हैं। ये देखें एक यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक। और नेक्स्ट चलें तो 2, ठीक है, यानी कि 2 हो गया। और 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 हैं। तो 6 को कैसे ड्रॉ करते हैं टैली बार के अंदर, 1 2 3 ऐसे लिख के, 4 ऐसे लिख के, 5 वाली लाइन ऐसे, और 6 को हम फिर साथ में एक लिख देते हैं, ठीक है। तो इसकी 6 फ्रीक्वेंसी थी। नेक्स्ट आपने देखना 43 से लेकर 59 तक, ठीक है। तो 59 तक चलना है हमने, 59 43 से लेके। तो एक तो ये वाला है, ठीक है, एक, ठीक है। और फिर नेक्स्ट कोई देख लें, ठीक है। और ये है 2, बस 2 ही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम 2 लिखेंगे ये ऐसे, ठीक है, 1 2 और यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से 60 से 76 तक चेक कर लें। एक तो ये आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट कोई देख लें, ठीक है, नेक्स्ट। और ये है 2, ठीक हो गया। और कोई नहीं है, यहाँ पे भी 2 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मतलब लिख लेना है, ठीक है। अब 77 से 93 तक, एक तो ये है 2, ठीक है, यहाँ पे भी 2 हैं। तो आपने इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है। तो ये है हमारा जो है ये बन गए हमारे जो ग्रुप डाटा में कन्वर्ट हो गए, यानी कि इसके ग्रुप्स बन गए हैं, ठीक है। इनके ऐसा जो भी हम कह सकते हैं कि डाटा जो हमें टेबल की फॉर्म में गिवन हो, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है जी हमारे पास ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। और ऐसा डाटा जो इस तरह की फॉर्म में गिवन हो, यानी कि ओनली नंबर्स गिवन हो, ठीक है। और वो वाले डाटे को हम बोल देते हैं अनग्रुप डाटा, ठीक है। तो टैली बार कैसे लिखते हैं वो भी आपको थोड़ी बहुत ही समझ लग गई है। और फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका भी आपको आइडिया हो गया, ठीक है। एक आ जाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो कैसे होती है कैलकुलेट, आपको यानी कि हमारे पास जो भी कोई फ्रीक्वेंसी होती है उनको ऐड करना होता है। 5 6 क्या हो गया, 5 6 हो जाएगा 11, 11 और 2 कितना होता है वो हो जाता है 13 13 15 15 एंड 17, ये हमारा 17 है, ठीक है। तो ये हमारी है फ्रीक्वेंसी। अगर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी हो, जैसे कि अगर हमने इसकी निकालनी हो, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी हो, तो वो कैसे निकालेंगे, हमने क्या करना होता है 2/17 करना होता है।
2/17 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? जो आंसर आएगा तो आपने सॉरी 17 को ऊपर रखेंगे और 2 को नीचे रखेंगे। जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि बेसिक आपको थोड़ी आनी चाहिए। नेक्स्ट हम आगे करते हैं जो है इसको कैलकुलेशन, यानी कि डाटा हैंडलिंग को कैसे हैंडल करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है जी असेंडिंग वैल्यू क्या, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर ये होता है जैसे कि ये ए शेप बनी हुई है, आपने बिल्कुल इसी तरीके से काम करना है। ये देखें नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आपने क्या करना होता है, इसकी जो है लोएस्ट वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है, उससे फिर ग्रेटर 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 तो यहाँ तक जाना होता है। यानी कि जो हम छोटे से नंबर से लेकर बड़े नंबर की तरफ जाते हैं तो उसे हम बोल देते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पे लिख लें जो हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ जी, पहले लोएस्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, लोएस्ट से जो है ना ग्रेटेस्ट। ठीक है, यानी कि लोएस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाने को हम बोलते हैं वो बोलते हैं जी असेंडिंग ऑर्डर। और इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर वो वाला होता है, यानी कि ये डी की शेप बनी हुई है, यानी कि ये ऊपर से नीचे, यानी कि ये है ग्रेटेस्ट से लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, ग्रेटेस्ट से लोएस्ट। ठीक है, इनके ऐसा ऑर्डर जो हम ग्रेटेस्ट से लोएस्ट में कन्वर्ट करते हैं उस ऑर्डर को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू किसको बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू से बोलते हैं ग्रेटेस्ट को। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू से बोलते हैं लोएस्ट वैल्यू को। ठीक है, लोएस्ट वैल्यू को क्या बोलते हैं? मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो अभी मैं एक आपको जो डाटा देता हूँ अनग्रुप फॉर्म में, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, फिर मैक्सिमम और मिनिमम, चारों चीज़ें हम उसकी फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसा कि ये हमारी एग्जांपल है। ठीक है, यानी 4, 39, 45, 69। ठीक है, 34, यानी कि ये हमारी एग्जांपल है, यानी कि ये कोई डाटा गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करने हैं ये चारों चीज़ों में। ठीक है, सबसे पहले आप फाइंड कर लें। ठीक है, सबसे पहले आप फाइंड कर लें यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम। ठीक है, मैं मैक्सिमम को एम में एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैक्स वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, यानी कि जो सबसे ग्रेटर है। पहले देखें 4 है, 4 से मतलब ग्रेटेस्ट चेक करने के लिए यही होता है ना, सबसे पहले चेक करना 4 है, 4 से बड़ी है इनके 39 है। ठीक है, ये ग्रेट होगी। ठीक है, फिर चेक किया 45 है, 45 ग्रेट होगी। ठीक है, आप ऐसे रिमेंबर कर लेना। फिर नेक्स्ट है जी 69, 69 नाम ग्रेट होगी। ठीक है, इसको फिर हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, फिर ये है 79, 79 के बाद ग्रेटेस्ट को नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 79। इसी तरीके से अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं जी मिनिमम। ठीक है, मिनिमम कैसे? मिनिमम को मैं लिख देता हूँ MIN। ठीक है, तो वो फाइंड करनी है। पहले तो सबसे पहले मिनिमम सेलेक्ट कर लें 4 को, यानी कि 4 से कम कोई है? नहीं 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 नहीं। ठीक है, नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, और यहाँ पे है। ठीक है, वो 1 है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या है? 1। अब आपको ये दोनों चीज़ें आपको फाइंड हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट आप चीज़ फाइंड कर लें। ठीक है, जब भी आपने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों चीज़ें निकालनी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लोएस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, यानी कि इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों हमें पता चल गई। अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे? जो है इसका असेंडिंग ऑर्डर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो लिखते हैं जी, वो है जी हमारी 1। अब इससे हमने बढ़ते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है यहाँ पे 1 के बाद 4। अच्छा, 4 से बड़ी आपने चेक करनी है, 4 से बड़ी कौन सी है? वो है जी 39। ठीक है, इसी तरीके से 32 के बाद कौन सी आती है? 34। 32 के बाद आ जाती है 39। ठीक है, और 39 के बाद आ जाती है 45। ठीक है, 45 के बाद आ जाता है जी 62।
टू, तो 62 के बाद आ जाता है 69, ठीक है। 69 के बाद आ जाता है 79, ठीक है। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट चीज़ जो थी हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर थी, तो डिसेंडिंग बस इसका ही उल्ट प्रोसेस है, ठीक है। उसमें हमने क्या करना होता है, पहले हमने ग्रेटेस्ट लिखनी होती है, उसके बाद लोएस्ट लोएस्ट लोएस्ट, ठीक है। यानी कि हमने उससे फिर लो लो पे जाना होता है, ठीक है। सबसे पहले ग्रेटेस्ट है हमारी, हमने सेलेक्ट की थी वो 79 है, उससे कम 69, ठीक है, उससे कम 62, यानी कि ये हमें पता चल गया, हमने बस इसका रिवर्स प्रोसेस कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट जो है इसकी चीज़ें, यानी कि जो हमारी असल में हमारे जो स्टैटिस्टिक्स वाली चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि डाटा हैंडलिंग वाली जो चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं वो हम कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है जी मीन, ठीक है। तो मीन को हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मीन का जो फार्मूला होता है उसको पहले रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, एक्स जो है बार के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसका फार्मूला ये होता है कि समेशन एक्स ओवर एन, ठीक है। समेशन एक्स मतलब यहाँ पे ये होता है कि सम ऑफ ऑल टर्म, ठीक है। सम करना होता है आपने ऑफ ऑल जो डाटा होता है, सम ऑफ डाटा, ठीक है। और नीचे आपने लिखना होता है कि नंबर ऑफ जो है, ठीक है, नंबर ऑफ डाटा जितने भी हमारे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो हमने लिखना होता है। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल है, एग्जांपल में हमें गिवन है 2 4 5 7 एंड 9, ठीक है। ये हमारे पास डाटा है जो कि है अनग्रुप्ड शेप में, ठीक है। तो आपने अगर पूछा जाए कि इसका मीन फाइंड कर दें, ठीक है, फाइंड मीन, तो देन आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, तो उसके लिए हम यही करेंगे कि एक्स बार लिखेंगे, उसके इक्वल हम लिख देंगे, यानी कि इन सब का ऐड करके लिखना है, ठीक। 2 + 4 + 5 + 7 + 9, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे कितने जो है नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 के साथ हम इसे डिवाइड कर देंगे, इनको काउंट करेंगे, तो हमारा जो आंसर ये बन जाएगा 27/5। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.24, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये था हमारा जो मीन कैलकुलेट करने का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट हम और चीज़ देखते हैं। अब हम देखेंगे मूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। मूड बेसिकली ये होता है कि जो हमारे पास ज़्यादा टाइम जो ऐसा डाटा जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है, यानी कि ग्रेटेस्ट रिपीटिंग, ठीक है, हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो रिपीट हो रहा हो यानी कि ज़्यादा बार, ठीक है, ग्रेटेस्ट रिपीटिंग बोल लेते हैं, ठीक है। ऐसा डाटा जो ग्रेटेस्ट रिपीट हो रहा हो, ठीक है, तो वो होगा मोड, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास कोई डाटा जो गिवन है, अच्छा जी, जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें आप देखें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा रिपीट हो रही है। जैसे कि 3 है, तो 3 कितनी टाइम रिपीट, एक टाइम है, ठीक है। अब 4 चेक करते हैं, 4 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 टाइम, 4 जो है 3 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। और बाकी चेक करते हैं, 7 7 को नहीं रिपीट हो रहा है, 9 9 रिपीट हो रहा है, 9 5 रिपीट हो रहा है, और ना ही 6, तो 4 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो हमारा फिर 4 क्या है जिसका मूड है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यानी कि मूड वो होता है जो जितनी बार कोई डाटा रिपीट हो रहा होता है उसे हम बोलते हैं मूड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मीडियन क्या होता है। अच्छा जी, मीडियन ये चीज़ होती है, इसको हम दरमियानिया बोलते हैं, यानी कि ये हमारा जो यानी कि क्या होता है, मीडियन क्या चीज़ होती है। इसके लिए हम बेसिकली हम ट्रिक यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्रिक कुछ इस तरीके की होगी, जैसे कि कोई हमारे पास डाटा गिवन है, ठीक है। तो अगर वो हमारे पास ऑड यानी कि ऑड नंबर में हमारा जो डाटा है, ठीक है, अगर हमारा कोई भी जो डाटा है वो ऑड में है, ठीक है, तो सबसे पहले जो भी हमने जब भी मीडियन को यूज़ करना है, तो सबसे पहले जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर जो 1 होगा, वो यही होगा कि उसको आपने चेंज कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। पहले आपने उसको किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो फिर ही हमारा जो है यूज़ ज़्यादा होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको पहले कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, इस डाटा को कन्वर्ट कर असेंडिंग, यानी कि सबसे पहले आपने लोएस्ट लिखना होता है,
फिर उससे ग्रेटेस्ट, फिर ग्रेटेस्ट, फिर ग्रेटेस्ट और फिर, ठीक है, ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में हमने कुछ ट्रिक यूज़ करनी है, ठीक है। स्टेप 2 में हम देखेंगे इनको हमने कैंसलेशन करनी है, ठीक है। वो कैसे करनी है वो देखें। वो ऐसे करते हैं कि हम जो है फर्स्ट को लास्ट के साथ, ठीक है, और ऐसे मतलब कट कर देते हैं दरमियान में जो, यानी कि जो मिड में बच जाता है उसको हम बोल देते हैं जी ये हमारा क्या है, मीडियन है, ठीक है। तो हमारा मीडियन क्या बना, 7। इसी तरीके से अगर हमारे पास इवन में हो, यानी कि अगर डाटा हमारा इवन में हो, ठीक है, इवन, ये ऑड इवन में उनको बोल रहा हूँ, ये देखें ना, इनको काउंट करें 1 2 3 4 5, अगर 5 यानी कि ऐसे नंबर जो 1 3 5 7 9, ठीक है, इस तरह की काउंटिंग में है तो वो ऑड होते हैं, और जो हमारे पास है 0 2 4 6 8 इस तरह की टर्म में वो इवन होते हैं, ठीक है। तो अब हमने इनको कैसे डील करना है वो देखते हैं। अच्छा जी, ये डाटा है जो हमारा इवन इवन जो है नंबर्स हैं, ठीक है, यानी कि वो इनको काउंट करें तो 6 आता है, तो 6 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो उसको हमने फिर कैसे यानी कि इसका मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए भी वही है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 करेंगे। स्टेप नंबर 1 ये होगा कि उसको असेंडिंग में कन्वर्ट करना है, किस में, असेंडिंग में, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें तो वो क्या आएगा, 1 2, फिर आएगा 4, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 7, और फिर आएगा 8, फिर आएगा 9। तो अब आपने इसको यूज़ करना है, इसी तरीके से कट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट लास्ट, ठीक है, इस तरीके से कट करेंगे। हमारे पास दो अगर बच जाएंगे उनको आपने कट नहीं करना, तो उनको आपने क्या करना है, उनको ऐड करना है, यानी इनके लिए स्टेप नंबर 3 भी चलेगा, ठीक है। उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है, तो ऐड करो तो वो आएगा 11, 11/2 क्या आएगा, 5.5। तो ये इसका क्या है, मीडियन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसका मीडियन कैलकुलेट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज को हम 7 बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि हम ग्रेटेस्ट को मैक्सिमम बोलते हैं ना, ठीक है। तो मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा रेंज, यानी कि ये हमारी रेंज के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है, ठीक है, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। अब हम कोई भी इसकी एग्जांपल के साथ इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ डाटा गिवन है 43597, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले आप ग्रेटेस्ट वैल्यू देख लें, यानी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू है 9, तो लोएस्ट वैल्यू है वो है 3 है, ठीक है। तो इसका फिर रेंज क्या होगी, रेंज यानी कि ग्रेटेस्ट माइनस लोएस्ट, तो क्या आंसर आ जाएगा, 6। तो ये हमारी है रेंज, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेंज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये इतने तक था जो है जो 6 7 8 क्लास तक का जो काम था वो इतने तक था, लेकिन जो 9 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हैं उनके लिए और चीज़ भी आ जाती है, वो आ जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम देखते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि स्क्वायर रूट में होता है, ठीक है, और यहाँ पे समेशन होता है x माइनस एक्स बार, ठीक है, यानी कि मीन का उनका स्क्वायर होता है ओवर n, यानी कि जितने नंबर्स हैं। और वेरिएंस का जो फार्मूला होता है, वेरिएंस का फार्मूला ये होता है समेशन x माइनस जो x का बार का स्क्वायर है ओवर n, ठीक है। ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला और ये है वेरिएंस का, यानी कि उसके ऊपर बस स्क्वायर रूट आ जाता है। हम एक एग्जांपल करेंगे, दोनों ही काम उसके अंदर हम करेंगे, ठीक है, और कैलकुलेशन कर लेंगे। ओके हो गया। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है हमारे पास, क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डाटा। ये हमारे पास कुछ डाटा, इसका आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मीन कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो मीन के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, ये जो है एक्स डैश इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, ठीक है। तो सबसे पहले इनका सम यहाँ पे लिख लें, इन सब का सम लिख लें। अच्छा जी, इसका सम आ जाता है 25, और ये नंबर कितने हैं, 5 हैं, तो 25 को 5 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है आंसर 5, ठीक है। तो 5 इसका मीन आ गया। अब आपने नेक्स्ट इसका एक टेबल ड्रॉ कर लेना है,
अच्छा जी, ये मैंने टेबल ऐसे ड्रॉ कर लिया। एक्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ डाटा है, ठीक है, तो वो हमने ऐसे लिख लेना है, उनका समेशन लिख लेना है। इसी तरीके से हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारे फार्मूले में था एक्स माइनस एक्स डैश, ठीक है, ये है। यहाँ पे इसको हमने क्या कर लेना है, इसको पहले फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड होगा, जैसे कि ये 3 है, 3 हमारा एक्स है और एक्स डैश यहाँ पे जो हमने फाइंड किया वो है 5। तो इसको माइनस करो 5 के साथ, तो क्या आंसर आएगा -2। इसी तरीके से 7 को -5 के साथ 5 के साथ माइनस किया तो आएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से 4 को अगर हम करेंगे 4 - 5 तो वो क्या आएगा -1। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाता है जी 9। 9 को हम करेंगे 5 के साथ माइनस तो क्या आएगा 4। तो आगे है 2। 2 को हम करेंगे 5 के साथ माइनस तो क्या आएगा -3। तो अब ये जो आ गया है इनका आपने ले लेना है स्क्वायर। ठीक है, तो स्केलिंग 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर आएगा 9। अब आपने इन सब को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, इनका सम निकाल लेना है। ठीक है, सम निकालेंगे एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ होती है उसका सम निकालना है, तो यहाँ पे सम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है 34। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 34, यहाँ पे इसका आंसर आ गया इसके समेशन का। तो आपने चुप करके यहाँ पे उसका फार्मूला यूज़ करना है स्टैंडर्ड डेविएशन का। वो क्या था, स्क्वायर रूट में था समेशन एक्स माइनस एक्स बार का डैश का स्क्वायर ओवर एन। तो आपने इसमें वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू आई है 34। ठीक है, तो 34 ओवर एन, एन हमारा 5 था। ठीक है, आप इतना कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस हमने चेक किया था, वेरिएंस का फार्मूला था समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर। इसके ऊपर अगर मैं स्केयर रूट डाल दूंगा तो वो क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, पहले हम इसका वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसका जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। 34 को 5 के साथ डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाता है 6.8। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो इसका ही हमने क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे वी का ही। तो इसका अंडर रूट लिया यानी कि 6.8 का अंडर रूट लेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो हम लिखते हैं। तो इसका आंसर आ जाता है 2.6। तो इस तरीके से हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, यही था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ लगी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।